चामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकन्दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय को विस्मयोत्रयदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बन् रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मेः रश्मेः कुन्दावदात चलचामर चारुशोभम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् ये बड़ा संगीत है। तव वपुः कलधौत, ये समझ में नहीं आता। तव वपुः यहाँ रुक जाना है।
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्यत शशांक छत्री वाला उद्यत शशांक शुचिनिर झरवारी धार उच्चैस्तटन सुरगिरेरिवशात कौम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् गंभीरताररवपूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा गंधोद बिंदु शुभ मंद मर प्रपाता दिव्यातिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा शुम्भत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणीश्च सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः हावे निसर्ग जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति पद्मानि
तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र रिभूत नहीं बोलना इसको, इत्थं यथा तव विभूति रभूज्जिनेन्द्र। रभूत रिभूत क्यों बोल रहे हो? बाद में तो आप एकदम शुद्ध बोलते हैं, पाठ के समय सही बोलो। इत्थं यथा तव विभूति रभूज्जिनेन्द्र निशान लगा लो। धर्मोपदेशन विधौ, पर निशान लगाने से भी कोई फायदा नहीं, घर जाकर अगर किताब बंद पड़ी हो तो। धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि स्यूतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् इसको ऐरावत नहीं बोलो, ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। यहां तक आ गया था। इन सब संकट उपद्रवों का निवारण भगवान की स्तुति से, भगवान की भक्ति से हो जाता है। ये बात आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं। और एक दिन आपने सुना था कि हमने सुधासागर महाराज श्री का उल्लेख करते हुए कहा कि उनने एक दिन अपने व्याख्यान में ये कह दिया था कि धर्म से संकट निवारण नहीं होता। सुधासागर महाराज ने कहा था कि धर्म से वर्तमान संकट का निवारण नहीं होता, क्योंकि धर्म अन्याय नहीं करता। ये उन्होंने कुछ युक्तियां और तर्क दिए थे कि जैसे किसी ने पूर्व जन्म में कोई भयंकर पाप किया है और आज उसको उसका फल मिल रहा है, तो धर्म आकर के उसको उस फल से नहीं छुड़ाएगा। जैसे उदाहरण दिया था सती सीता का कि उनका पूर्व जन्म का कर्म जब उदय में आया तो लोकापवाद हो गया और राम ने उनका परित्याग कर दिया। तो उस समय धर्म ने सीता को वापस पटरानी नहीं बनाया, वापस अपना पुराना स्थान प्रदान नहीं किया। फिर प्रश्न उठता है कि फिर हम धर्म क्यों करें? जब धर्म से मुसीबतें नहीं दूर होती तो फिर धर्म करने से क्या लाभ? और दूसरी बात कि आचार्य मानतुंग स्वामी ये सारे संकट दूर करने की बात कैसे कर रहे हैं भक्तामृत स्तोत्र में? तो इसमें समझने की बात यह है कि एक मोटी बात तो हिंदुस्तान में बहुत लोग जानते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जैन दर्शन में इसका एकांत नहीं है। यानी जैन दर्शन ये नहीं मानता कि हमेशा जैसी करनी की है आपने वैसी ही भरनी आपको भरनी पड़ेगी। ये मान्यता जैन दर्शन में नहीं है। सुन रहे आप? ये मान्यता यानी स्याद्वाद की दृष्टि से अपन देखें तो
कभी ऐसा हो सकता है और कभी इसका अपवाद भी घटित हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पद्मरथ नाम के राजा ने शिकार व्यसन में लिप्त होकर अगणित प्राणियों की हिंसा की और उस हिंसा का फल निश्चित ही दुर्गति था। लेकिन उसको एक ऐसे गुरु का सानिध्य मिल गया राजा को कि उनके सानिध्य में आकर उसका जीवन पलट गया और जीवन ऐसा पलटा कि उसी भाव में वो व्यसनी राजा 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान का गणधर बन गया। और गणधर महाराज तद्भव मोक्षगामी जीव ही होते हैं। गणधर महाराज को कोई दूसरी गति नहीं मिलती, केवल एक गति होती है गणधरों की, निर्वाण। तो फिर उस सूत्र का क्या करोगे आप? जैसी करनी वैसी भरनी। करनी तो राजा के पल्ले में वो थी, अनेक प्राणियों की हिंसा, और भरनी में क्या हुआ? उनको अगला भाव मिला ही नहीं, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो फिर ये कैसे हो गया? तो इसका समाधान है, जैन दर्शन में बड़े सुंदर समाधान दिए हुए हैं। आज संसार की ऐसी कोई शंका नहीं है जो उपलब्ध शास्त्रों में समाधान को प्राप्त न होती हो। बस उन शास्त्रों से समाधान निकालने वाला चाहिए। तो अभी कई लोगों ने तत्वार्थ सूत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें से तीसरे और चौथे अध्याय को ही हटाने का निर्णय कर लिया कि कोई आवश्यकता नहीं। आज के जमाने में कौन ये 3 लोक और जम्बूद्वीप के चक्कर में पड़ता है? आज तो पृथ्वी गोल है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगाती है, ऐसी मान्यता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। तो अब वो सब जमाना कहाँ रहा कि जम्बूद्वीप चपटा है, पृथ्वी ऐसी समतल है। ये सारी बातें अभी आज के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो जैन धर्म पर श्रद्धा होने के बदले अश्रद्धा हो जाएगी, इसलिए हटाओ कोर्स में से। तो ऐसा उन्होंने निर्णय कर लिया। जबकि जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने, हमने एक दिन ये बात बतलाई थी आपको, वैज्ञानिकों के सामने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा करके पूछा कि यदि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो परिक्रमा लगाते समय ये सब अपनी अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर ऐसे घूमती है, और सूरज का चक्कर लगाना अलग बात है, ये रोटेशन है और वो रेवोल्यूशन है। और इसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने प्रश्न पूछा कि अगर चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो पृथ्वी से उसका एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा ऐसे घूम रहा है तो फिर उसके दूसरे वाले भाग में क्या डिजाइन है, कैसा क्या, वो एक ही खरगोश क्यों दिखता है? यहां से देखो तो ऐसा दिखता है ना, एक आकार। कवियों ने इसीलिए चंद्रमा का नाम शशांक रखा है। शश यानी खरगोश, शशला, और अंक यानी चिन्ह। तो वही भाग क्यों दिखता है यहां से? और अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और पृथ्वी ऐसी गोल है तो उस पर भी वैज्ञानिकों ने शोध किए। रॉस नाम के एक वैज्ञानिक ने स्लेज के ऊपर ट्रेन्ड कुत्तों के साथ बर्फ में 40,000 मील की यात्रा की। जबकि आप जानते हैं कि आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर, फिर वो बीच में जो रेखाएं आती है, तो एक सलाल के पास आती है कर्क रेखा और एक मकर रेखा आती है। तो ऐसी रेखाएं होती है। तो निचले जो दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सी रेखा है? एंटार्क्टिक सर्कल। वहां पर उन्होंने 40,000 मील की यात्रा की, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार वो जो सर्कल है उसका माप 10,700 के लगभग मीलों में आता है। तो रॉस ने फिर ये प्रतिप्रश्न रखा उनके सामने कि आप कहते हो कि इतनी दूरी पर आप वापस उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां से चले हो, और मैं 40,000 मील चल करके आ गया
मुझे वापस लौट करके वहां आना पड़ा, लेकिन वो पॉइंट नहीं मिला। मैंने करीब करीब चौगुनी दूरी मैंने तय कर ली, लेकिन फिर भी वो बिंदु नहीं मिला जहां से शुरू किया था, तो लौट करके मुझे वापस आना पड़ा। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी गोल है? और फिर अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट्स के माध्यम से जो चित्र खींचे गए हैं, उन चित्रों में कितनी प्रामाणिकता है, इस पर भी सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं है। और सन 1969 में लगभग 16 जून या 16 जुलाई का दिन रहा होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनका साथी, क्या नाम था, जो भी था, ये दोनों चंद्रमा के ऊपर उतर गए। इस पर भी अमेरिका के एक एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के बिल केसिंग नाम के वैज्ञानिक ने आपत्ति उठाई है। उसका कहना है कि अमेरिका में 100 में से 20 लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरा था, क्योंकि चंद्रमा हजारों मील की दूरी पर, और उतनी दूरी तक ये यान गया, और फिर वहां जाते समय बीच में जो रेडिएशंस आते हैं, तरंगें आती हैं, उन तरंगों में मनुष्य को या तो कैंसर हो जाता है, या उसके पूरे बाल झड़ जाते हैं, या फिर उसके पूरे सिस्टम खराब हो जाते हैं, और बहुत सारे नुकसान होते हैं शरीर को। उसको क्रॉस करके ये लोग एल्यूमिनियम का जो स्पेस सूट था उसके साथ कैसे निकल गए, और चंद्रमा का जो तापमान था -150 डिग्री था, वहां पर इनको ठंड कैसे नहीं लगी? अभी कोई अगर एल्यूमिनियम का कपड़ा पहन करके चला जाए हिमालय पर, तो वो जीवित नहीं लौट सकता बर्फ में से। और ये लोग एल्यूमिनियम के स्पेस सूट्स पहन करके गए चंद्रमा पर, और चंद्रमा का तापमान था -150 डिग्री, तो कैसे जिंदा लौट आए वापस? और फिर 9 एस्ट्रोनॉट्स रहस्यपूर्ण ढंग से मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गए, वो मर क्यों गए? इन सारी बातों पर, और फिर चंद्रमा पर अमेरिका का झंडा बिना हवा के ऐसे लहराता हुआ क्यों दिख रहा है वहां के फोटोग्राफ्स में? और फिर चंद्रमा पर जो लोग उतरे हैं उनकी परछाइयां अलग अलग दिशाओं में क्यों आ रही है, जबकि सूरज एक तरफ है? ऐसे इतने सारे ज्वलंत प्रश्न उसने रखे हैं अपने सामने कि उसका जवाब देना मुश्किल है। और फिर प्रकाश दूसरी तरफ है, और फिर जो अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा है उसमें जहां यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, वो वाला हिस्सा इस तरफ से कैसे दिखाई दे रहा है फोटोग्राफ में, जबकि इधर अंधेरा है? अंधेरा में वो यूनाइटेड स्टेट्स ये अक्षर कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसे कितने कितने प्रश्न हैं, और इसका समाधान अपन एक ही समझ पाते हैं कि कोई ऐसी राजनीति चलती है जिसके कारण जनता के दिमागों में वो जानकारियां भर दी जाती है जो असत्य है। आ रहा समझ में कि कुछ ऐसी जानकारियां समाचारों के माध्यम से जनता में फैला दी जाती है जो असत्य है, वास्तविक नहीं है। और फिर भारत तो अमेरिका को देवता मानता है, तो यदि देवता कुछ कह दे तो फिर उसका गुलाम कैसे नकार सकता है? अमेरिका अगर ये कह दे कि सूरज का दक्षिण से उदय होता है, तो फिर भारत के बहुत सारे लोग एक दूसरे को समझाएंगे कि अरे अभी नई शोध हुई है, दक्षिण से होता उदय, वो मान लेंगे। जबकि जिनेंद्र भगवान की वाणी पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शंका रहती है कि ये सब कितने सैकड़ों वर्ष पुराने शास्त्र हैं, इनमें जो बातें लिखी है वो सही है, या फिर आज अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जो बतला रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं, वो सही है? किसको सच माने? तो एक तो कुछ ऐसा श्रद्धालु वर्ग होता है जिसके लिए विज्ञान काला अक्षर भैंस बराबर है, तो वो तो कहेगा कि नहीं, हम तो शास्त्र को ही मानेंगे।
भले शास्त्र समझ में ना आए, कुछ भी लिखा हो, उसका अर्थ कोई गलत भी बता रहा हो तो भी हम उसी को मानेंगे, ठीक है, उसमें भी आपत्ति नहीं है। क्योंकि कल आपने सुना था कि गुरु के मुख से कोई जानकारी अगर अशुद्ध भी सुनने मिल जाए शिष्य को और वो सम्यक दृष्टि है, वो चिन्हवाणी मान करके उसको श्रद्धा में रखता है, तो उसका सम्यक तो नष्ट नहीं होता। और अगर जिनवाणी का सही प्रतिपादन उसके सामने किया जाए और फिर भी वो कहे कि नहीं इसको नहीं मानूंगा उसको मानूंगा, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। माने गुरु के वचनों का अगर वो दुराग्रह करता है तो मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि आगम की वाणी ही सत्य है। और सत्य इसलिए है क्योंकि आगम का जिन्होंने उपदेश दिया जिनेंद्र भगवान ने, उनके पास असत्य बोलने के दोनों कारण नहीं थे। कौन से दो कारण? चालू करो ट्यूबलाइट। आपको बुरा तो नहीं लगता कभी कभी हम ऐसे शब्द बोलते थे? अज्ञान और कषाय। झूठ बोलने के केवल दो कारण होते हैं संसार में, एक तो अज्ञान होता है और दूसरा कारण कषाय। तो जिनेंद्र भगवान में केवल ज्ञान है इसलिए अज्ञान नहीं है, और वो वीतराग है इसलिए उनमें कषाय नहीं है। तो काय को झूठ बोलेंगे? फिर आपके मन में दूसरी शंका ही उत्पन्न हो सकती है कि ठीक है, जिनेंद्र भगवान ने तो सच बोला, लेकिन अभी जो शास्त्र लिखे गए उनकी लिपियां प्रतिलिपियां अपने को मिल रही है और उससे फिर प्रकाशन हो रहा है और अनुवाद होकर के वो अपने को पढ़ने मिल रहा है, ये सच है कि नहीं, ऐसी शंका आ सकती है। भगवान ने जो कहा वो तो सच है, हम मानते हैं, लेकिन अभी जो अपने को प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान ने ही कहा था क्या? जैन शास्त्रों में आज जो कुछ मिल रहा है वो सब भगवान ने कहा था क्या? जैसे एक ग्रंथ में ऐसा मिलता है पद्म पुराण में कि सीता राजा जनक की विदेहा रानी से उत्पन्न हुई थी, मतलब उनकी साक्षात पुत्री थी। और एक अन्य ग्रंथ में उत्तर पुराण में ये लिखा हुआ है कि सीता रावण की पुत्री थी, लेकिन रावण ने वहां से निमित्त ज्ञानी के कथनानुसार सीता को अलग करवा दिया और वो कहीं से घूम फिर करके जनक को मिल गई और जनक ने उसका पालन किया अपनी पुत्री के समान। तो प्रसिद्धि ये रही कि जनक सुता सीता, और वास्तविक बात ये थी कि रावण की मंदोदरी रानी से सीता का जन्म हुआ था। मतलब एक ग्रंथ में मंदोदरी की पुत्री और दूसरे ग्रंथ में विदेहा रानी की पुत्री। विदेहा रानी की पुत्री होने के कारण वैदेही भी नाम है। विदेहाया अपत्या स्त्री इति वैदेही, वैदेही नाम भी आता है। तो अब किसको सच मानोगे? दोनों सच है क्या? दोनों तो सच असंभव है, हो ही नहीं सकते। और दोनों कथन है आचार्यों के कथन, और दोनों आचार्य अपने श्रद्धेय आचार्य। आचार्य रविशंकर स्वामी भी श्रद्धेय। अभी आज बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत सारे लोगों ने पद्म पुराण को उतना प्रामाणिक नहीं माना है, क्योंकि पद्म पुराण की कुछ बातें उनको बहुत अटपटी लगती हैं। जबकि अटपटी लगने का कारण केवल इतना है कि उन्होंने जैन शास्त्रों का अर्थ निकालने की विधि नहीं समझी। अर्थ निकालने की विधि नहीं मालूम उनको, इसलिए वो गलत अर्थ निकाल करके ये बता रहे हैं कि ये ग्रंथ गलत है, जबकि ग्रंथ गलत नहीं है। पर ऐसे जो दो उल्लेख मिलते हैं, ऐसे दो उल्लेखों की एक पूरी पुस्तक है। अभी अभी एक मुनिराज ने उभयम वाक्यम प्रमाणम नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसमें जहां जहां जैन शास्त्रों में 2-3 ऐसे उल्लेख मिलते हैं एक ही विषय में, भिन्न भिन्न कथन मिलते हैं, उनका संग्रह किया है। और एक मूल शंकर देसाई जी हुए थे बहुत पहले, उन्होंने भी एक श्री जिनागम नाम से पुस्तक लिखी थी। उसमें जहां जहां 2-2 प्रकार के कथन मिलते हैं उनका संग्रह था। तो ऐसी स्थिति में आज वर्तमान युग में अपन कौन से कथन को सत्य माने, कौन से को असत्य माने, क्योंकि दोनों सत्य नहीं हो सकते कि सीता मंदोदरी की भी पुत्री थी और विदेहा रानी की भी पुत्री थी।
क्योंकि एक संतान का जन्म दो माताओं से तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या करोगे? और जिनेंद्र भगवान ने तो इनमें से कोई एक ही बात कही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि जिनेंद्र भगवान ने कोई ऐसी त्रुटि की हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो इसके लिए धवला ग्रंथ में आचार्य वीरसेन स्वामी ने बहुत सुंदर उपाय निकाला है। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि इस काल के प्रभाव से और क्षेत्र की दूरी होने के कारण कभी कभी कुछ उपदेश ऐसे होते हैं जो वहां की परिस्थिति के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे दो धाराएं मुख्य रूप से अपने जैन आचार्यों में चली है, एक उत्तर प्रतिपत्ति और एक दक्षिण प्रतिपत्ति। उत्तर भारत के आचार्य थे, उनका दक्षिण भारत के आचार्यों के साथ संपर्क नहीं था, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों में एक संघ सम्मेलन होता था। ये नियम था। पूरे भारत के जितने जैन श्रमण हैं, श्रमण का अर्थ होता है निर्ग्रंथ साधु, दिगंबर मुनि, और अपनी जैन संस्कृति का दूसरा नाम श्रमण संस्कृति भी है। जैन संस्कृति को क्या कहते हैं? श्रमण संस्कृति। तो जितने साधु होते थे वो सब एक स्थान पर एकत्रित होते थे, और उनमें कोई सबसे बड़े आचार्य होते थे, वो उन सब को साथ में बैठाल कर प्रतिक्रमण कराते थे, और फिर सबके विचार विमर्श होते थे, और फिर अगले 5 वर्षों तक धर्म की किस प्रकार प्रभावना करनी है, किन स्थानों पर विभिन्न संघों को विहार करना है, और फिर वर्तमान की समस्याएं क्या है, समाज की स्थितियां क्या है, इन सब बातों पर विचार विमर्श करके वो सारे आचार्य फिर विहार करते थे। युग प्रतिक्रमण पूर्ण करके सारे सब साधु मिलकर के वहां पर एक युग प्रतिक्रमण करते थे। जैन युग 5 वर्ष का होता है और इतर संप्रदायों का युग 12 वर्ष का होता है। तो युग प्रतिक्रमण करने के बाद वो सारे साधु फिर 5 वर्षों के लिए एक दूसरे से बिछड़ते थे। अलग अलग संघों का अलग अलग दिशाओं में विहार होता था। फिर उतने चातुर्मास करने के बाद पुनः किसी स्थान पर निर्धारित करके वो फिर मिलते थे एक जगह, और मिलने का स्थान हमेशा एक स्थान नहीं रहता था। जैसे महिमा नगरी में सबसे बड़े आचार्य उस युग के आचार्य महासेन थे। वहां जो संघ सम्मेलन हुआ था, उस संघ सम्मेलन से 2 मुनिराज जो युवा मुनि थे, एक सुबुद्धि मुनि और दूसरे नरवाहन मुनि, इन दोनों को चुनकर जो वहां पत्र आया था गिरिनगर की चंद्र गुफा से, धरसेन आचार्य का एक पत्र आया हुआ था। उस पत्र में लिखा था कि मेरे पास 2 योग्य साधुओं को तत्काल प्रेषित कीजिए। मेरे पास जो आज ज्ञान बचा है शुद्ध परंपरा का, वो मेरे साथ न नष्ट हो जाए, इसलिए उनको देना चाहता हूं। तो महिमा नगरी में जब आचार्य महासेन स्वामी ने उस पत्र को पढ़ा, तो उस पत्र को पढ़ करके वो भी गंभीर हो गए। उनने भी विचार किया कि उनके पास जो ज्ञान है वो अभी किसी के पास नहीं है, इसलिए वो ज्ञान उनके साथ न चला जाए, इसलिए 2 साधुओं को भेजते हैं। तो बहुत सारे संघ एकत्रित हुए थे। उनमें से 2 युवा साधुओं को छांट कर उन्होंने बोला कि आप यहां से विहार करेंगे और बाकी साधु यहां प्रतिक्रमण करेंगे। आपके लिए ये कार्य अधिक आवश्यक है, क्योंकि प्रतिक्रमण का दिन जो होता है वो एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण का दिन आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, चातुर्मास की स्थापना के दिन होता है। और वर्तमान में कई संघों में वो सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण दीपावली के दिन किया जाता है। अपने आचार्य संघ में भी दीपावली के दिन किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में जो उसका विधान है वो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का दिन है। और बाकी आषाढ़ के बाद फिर कार्तिक और फाल्गुन, इसमें चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होते हैं। मैंने अष्टान्निका का जो पर्व आता है उसमें चतुर्दशी के दिन 4 महीने का प्रतिक्रमण करते हैं, और फिर हर 15 दिनों में पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। तो इस तरह श्रुत की रक्षा करने के लिए धरसेन आचार्य महाराज ने उन 2 साधुओं को अपने पास बुलाया, और जिस दिन वो साधु पहुंच रहे थे सवेरे मनोहर प्रहर में ब्राह्मण मुहूर्त के पहले,
दर्शन आचार्य महर्षि ने एक स्वप्न देखा कि दो सफेद रंग के सुंदर बैल जिनके गलों में घंटे लटक रहे हैं और घंटे की बहुत मधुर ध्वनि हो रही है, वे बैल बड़े दूर से आ रहे हैं और मेरी प्रदक्षिणा लगाकर चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। तो आचार्य दर्शन स्वामी समझ गए कि आज जिन दो साधुओं को मैंने यहाँ प्रेषित करने के लिए पत्र भेजा था वो पहुंच जाएंगे। स्वप्न से उन्होंने जान लिया और वो पहुंचे दोनों मुनि, और दोनों मुनियों ने इनको नमस्कार किया और नमस्कार करके फिर 3 दिन तक सामान्य प्रतिपत्ति होती है। जब कोई आचार्य के पास कहीं दूसरे संघ से साधु आते हैं तो 3 दिन तक सामान्य व्यवहार होता है और उसके बाद फिर विशेष व्यवहार होता है उनके गुणों के आधार पर। तो 3 दिनों तक वो सामान्य रूप से वहां रुके रहे और उसके बाद फिर वो आचार्य श्री के पास आकर के निवेदन करते हैं कि हे आचार्य श्री, हमें महिमा नगरी से आचार्य महासेन स्वामी ने भेजा है, वेणा नदी के तट से हम चले आ रहे हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप आदेश करिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तब दर्शन आचार्य उन दोनों को एक एक मंत्र देते हैं। बोले कि 2 उपवास करके इस मंत्र को सिद्ध करके मेरे पास आओ। दोनों मुनि 2-2 उपवास करते हैं और मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन सिद्ध जब होता है मंत्र, तब जो शक्तियां प्रकट होती है सामने, उन शक्तियों में कुछ विकृति दिखाई देती है। एक शक्ति ऐसी थी जिसका रूप तो दिव्य था लेकिन एक दांत बाहर निकल रहा था, और दूसरी ऐसी शक्ति थी कि जो एक आंख से कानी थी। तो दोनों मुनियों ने एक दूसरे से वार्तालाप करके आपस में विचार विमर्श किया कि जैन शास्त्रों में तो देवताओं का ऐसा स्वरूप है नहीं। अन्य लोग तो भूत प्रेत आदि को बहुत विकृत रूप का धारक मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में भूत पिशाच असुर आदि सारे देवता सर्वांग सुंदर मनोहर रूप के धारक होते हैं। तो फिर ये क्या बात है? तब उनमें से एक मुनि बोले कि ये जिसके दांत बाहर आए हुए हैं, वो जिस मंत्र से प्रभावित होकर के यहां आई है वो देवी, वो मंत्र अधिक अक्षर मंत्र है, इसमें अक्षर एक अधिक है। और दूसरा जो मंत्र है उसमें कानी देवी आई थी, तो उसमें हीनाक्षर, एक अक्षर की कमी है। अब उन दोनों ने दोनों मंत्रों को ऐसे सामने रख करके कौन सा अक्षर अधिक है वो निकालना भी कोई आसान काम नहीं था। उस अक्षर को छांट करके, क्या दर्शन आचार्य जैसे विद्वान आचार्य ने मंत्र को बदल करके परीक्षा लेने के लिए उन दोनों को सौंपा था, तो उन्होंने उसमें से वो अक्षर निकाला और इस मंत्र में भी सही स्थान पर फिट किया, और उसके बाद फिर से उस मंत्र को जैसे ही पढ़ा तो वो दांत कप से अंदर चला गया और उसकी आंख सही हो गई। ये घटना उन्होंने आचार्य श्री से निवेदित की। तो आचार्य श्री ने बोला बस यही चाहता था मैं स्वप्न के माध्यम से जान चुका था कि तुम पात्र हो, लेकिन तो भी शास्त्रों में ये उल्लेख है कि बिना परीक्षा लिए किसी को ज्ञान नहीं देना। पात्रता की परीक्षा पहले ले लेना फिर ज्ञान देना। तो इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसे मंत्र दिए थे, तुम परीक्षा में सफल हो गए। अब तुम्हारा विद्याध्ययन उचित मुहूर्त में, देखिए कितना ध्यान रखते थे आचार्य महाराज कि सही समय पर काल शुद्धि भी आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि, मुनि है, मनुष्य पर्याय है, तो उनका जो जीव द्रव्य है वो शुद्ध है। क्षेत्र शुद्धि, जहां अध्ययन कराएंगे वो स्थान बिल्कुल पवित्र होगा। 200 धनुष तक मलमूत्र और सूखे चर्म का अंश भी न हो, ऐसे स्थान पर सिद्धांत का स्वाध्याय कराते हैं। इतने कठोर नियम है, तब जाकर के वो विद्या प्राप्त होती है। और नियम पाले बिना आप सोचो कि हम एक बार ग्रंथ पढ़ लें और हमें सब कुछ याद हो जाए, होता नहीं। कई लोग बोलते हैं कि याद नहीं होता, क्या करें? आप कैसे याद रखते हो? हमसे पूछते हैं कुछ लोग। तो उसका कारण यही है विनय।
विनय और शुद्धता के साथ अध्ययन करने पर ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि अपनी विशुद्धि बढ़ती है। और अगर अपन अशुद्धि के साथ अध्ययन करते हैं तो फिर विशुद्धि नहीं बढ़ती और जो ज्ञान प्राप्त किया है वो समय पर काम नहीं देता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अष्टप्रौढ़ ग्रंथ में लिखा है, विणयेन सुदमदीदम। आचार्य कहते हैं कि सुहेण भाविदम नानम दुखे जाते विनश्यति तम्मा जहां बलम जोई अप्पा दुखे ही भावे। सुख सुविधाओं में प्राप्त किया हुआ ज्ञान कष्टों में समाप्त हो जाता है। जैसे आपने एयर कंडीशनर ऑन करके एकदम अनुकूल वातावरण में बैठकर अथवा सर्दियों में हीटर चालू करके ऐसे पैर ऐसे फैलाकर बिस्तर पर लेटे लेटे रजाई शरीर पर ओढ़कर और ऐसे किताब लेकर के पढ़ा, अप्पा देह दो भिन्नो, आत्मा शरीर से भिन्न है। तो ये जो ज्ञान है आपका, किसी दिन धूप में खड़े रहने का मौका पड़ा स्टेशन पर टिकट खरीदते समय और पसीना आ रहा हो शरीर में और हवा करने के लिए आपके पास रुमाल भी ना हो, ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि आज पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह। तब ये बात स्मृति से बाहर हो जाएगी कि आत्मा शरीर से भिन्न है। उस समय सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो सुविधाओं में प्राप्त किया हुआ ज्ञान कष्टों में नष्ट हो जाता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तपस्या के साथ ज्ञानार्जन करो, कुछ त्याग करके स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करते हो किसी भी ग्रंथ का तो एक ग्रंथ जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक अपने भोजन में से किसी अच्छी वस्तु का, मनपसंद वस्तु का त्याग रखो। कौन सी वस्तु का त्याग? करेला, दलिया, बहुत बढ़िया बढ़िया वस्तुएं त्याग करने के लिए कि जिनका त्याग करने पर महसूस ही ना हो कि त्याग है। पता चलना चाहिए कि स्वाध्याय के लिए मैंने तो अभी हमने वो कथा पूर्ण नहीं की थी और हम क्या श्रुत पंचमी के दिन इसकी पूरी कथा सुनाते हैं। और अभी हमने उसका एक अंश सुनाया था जब नरवाहन और सुबुद्धि नाम से वे दोनों मुनि आए थे दर्शन आचार्य के चरणों में और उन्होंने उस ज्ञान को हासिल किया था। अभी तो हमने कहां तक बताई कथा कि शुभ मुहूर्त में उन्होंने विद्या अध्ययन प्रारंभ करा दिया। अभी नाम बदलने तक तो अपन पहुंचे नहीं थे, लेकिन अंत में जब विद्या अध्ययन संपन्न हुआ तब जो घटना घटित हुई उस घटना के आधार पर दर्शन आचार्य महाराज जी ने दोनों शिष्यों का नाम परिवर्तित करके देवताओं ने जिनकी दंत पंक्ति व्यवस्थित कर दी थी, कभी दांत आगे पीछे रहते ना, तो जिन मुनि के दांत बहुत आगे पीछे थे उनकी दंत पंक्ति को उन देवताओं ने, वहां के जो जैन शासक के जो चाहने वाले देवता थे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ये जिनवाणी सुरक्षित हो गई। इन दो मुनियों ने उस ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लिया तो अब ये परंपरा आगे बढ़ सकेगी। अन्यथा वो संकट की स्थिति आ गई थी जब धरसेन आचार्य महाराज की आयु थोड़ी सी रह गई थी और उनका ज्ञान और किसी को नहीं मिल पाया था। तो जब उन दोनों मुनियों को ज्ञान दे दिया उन्होंने, तब देवताओं ने अपनी प्रसन्नता किस प्रकार व्यक्त की। एक मुनि की जो दंत पंक्ति थी वो अव्यवस्थित थी, तो देवताओं ने अपनी सामर्थ्य से उस दंत पंक्ति को एकदम व्यवस्थित कर दिया। बहुत आसानी से कर सकते हैं देव लोग। अब आपको ये जानकारी मिलेगी तो देवों के पीछे मत पड़ जाना कि हे देव मेरे लिए कछु कर दो।
देखो, आपको अगर कुछ मांगना ही हो तो ऐसी चीज मांगो जो दुर्लभ हो। जिनेंद्र भगवान से आपको कुछ चाहिए तो फिर उनके पास उस चीज की भावना रखो जो और कहीं ना मिलती हो, जो चीज आपको और कहीं भी मिल जाए। अब जैसे मान लो आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, वहां कोई चीज मिलती है, तो उसको छोड़ करके आप बिग बाजार जाकर वो चीज खरीदो, तो ये बुद्धिमानी है क्या? जो चीज घर के बाजू में मिल रही है उसको आप यहां न लेकर के वहां जाकर के खरीदो। बिग बाजार में तो कोई बिग चीज खरीदो जो चीज यहां वहां कहीं न मिलती हो, ऐसी चीज वहां जाकर के ली जाती है। इसी प्रकार जो चीज दुनिया में चारों गतियों में प्राप्त हो रही है, वो चीज यहां आकर के मांगना बुद्धिमानी नहीं है। यहां आकर तो उसकी भावना करो जो संसार में कहीं नहीं है, केवल यही है। और अगर यहां आकर के आप उस चीज की याचना करते हैं जो दर दर पर मिल जाए, तो फिर आप घर के बाजू की दुकान को छोड़कर बिग बाजार जा रहे हैं वही चीज खरीदने के लिए जो यहां बाजू में उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के लिए आपको केला खरीदना है, अब केला का ठेला आपके घर के सामने खड़ा है, लेकिन आप उसको छोड़ करके बड़ोदरा जा रहे हैं केला खरीदने के लिए बताइए। तो जो चीज अनमोल हो उसकी कामना करना चाहिए। और इसीलिए जो अंत में अपन प्रार्थना पढ़ते हैं ना, भावना, उसमें कई बातों को रिजेक्ट किया गया है, कैंसल किया गया है, छोड़ा गया है कि ये हम नहीं करते प्रार्थना आपसे, क्योंकि ये चीजें प्रार्थना करने पर मिल जाए ऐसा भी नियम नहीं है, और प्रार्थना करने किए बिना न मिले ऐसा भी नहीं। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं है प्रार्थना स्वामी, तो प्रार्थना नहीं करने पर भी कष्ट मिट जाते हैं। कई बार आपने देखा हो कुछ ऐसे लोग होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं मंदिरों से या देवताओं से, भगवान से, लेकिन उनके कष्ट भी मिट जाते हैं। तो फिर ऐसी चीज हम क्यों मांगे जो बिना मांगे मिल जाए? ऐसी चीज हम क्यों मांगे? फिर हम तो कोई ऐसी चीज चाहते हैं जो आपके निमित्त से हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो चर्चा क्या थी? दंत पंक्ति जिनकी ठीक हो गई थी उनका नाम, तो वो फूलों जैसी जगमगा रही थी दंत पंक्ति, बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे चमेली के फूल में एक के बाद दूसरी पंखुड़ी होती है, एकदम व्यवस्थित क्रम से होती है। तो पुष्प जो मुनि थे, सुबुद्धि और नरवाहन, ऐसे दो मुनि थे ना, तो उनमें से एक मुनि की जो दंत पंक्ति थी वो सही हो गई, तो फिर गुरु महाराज ने उनका नाम रख दिया पुष्पदंत। पुष्पाणि इव दंताः यस्य सः पुष्पदंतः। फूलों के समान जिनके दांत सुंदर शोभा को प्राप्त हो रहे हैं वे पुष्पदंत मुनि। और दूसरे जो मुनि थे उनकी पूजा, उस समय व्यंतरों के जो 8 वेद हैं उनमें से भूत जाति के जो व्यंतर हैं, हमने पहले ही बतला दिया कि भूत का जो लौकिक स्वरूप है, पैर ऐसे उल्टे होते हैं, बहुत डरावने होते हैं, और फिर कुछ भी कर डालते हैं, और फिर कई लोगों की तो जान चली गई, उनका मुकाबला हुआ तब। तो ऐसी जो बातें हैं, इससे भिन्न स्वरूप है जैन शास्त्रों में। ये भी बड़े सुंदर देव होते हैं, और इनमें से कुछ जैन भी होते हैं। सारे देव जैन हो ऐसा नहीं है, तो कई देव जैन भी होते हैं। तो उनमें से जो इस घटना से प्रसन्न हुए थे, उन्होंने जो दूसरे मुनि थे उनकी पूजा की। अब पूजा शब्द के कई पर्यायवाची शब्द, अर्चना, यज्ञ, बलि। अब बलि का अर्थ जो अन्य संप्रदायों में प्रचलित हो गया है, जानवरों की बलि आदि, वो वास्तव में मूल अर्थ नहीं था। वो तो एक बीच में किसी दुर्बुद्धि मनुष्य ने उसको विकृत करके वैसा स्वरूप दे दिया। पर्वत नारद और वसु की कथा भी आपने सुनी होगी या उनका नाम सुना होगा कि उस पर्वत ने उस पशु बलि वाला यज्ञ प्रारंभ किया, और वो भी रामायण की घटना से कुछ समय पूर्व। उसके पहले पशुओं की बलि नहीं होती थी, कभी कहीं नहीं होती थी,
लेकिन उस समय से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आज महाराष्ट्र में बहुत अधिक प्रचलन है उस प्रथा का। आषाढ़ महीने में लाखों जानवरों की बलियां चढ़ती है महाराष्ट्र में, और अभी लोग लगे हुए हैं, उसके प्रयास में हैं कि वो बंद हो। और अच्छा, अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रयास करने से बहुत सारे काम होते हैं। तो बलि शब्द का अर्थ भगवान की भक्ति था, पूजा था। तो भूत जाति के जो वेंदर देव थे, उन्होंने आकर के इन मुनिराज की भक्ति की थी, पूजा की थी। और ये जानकारी जब धरसेन आचार्य महाराज श्री को प्राप्त हुई, तब उन्होंने उन मुनि का नाम भूत बलि ये नाम रखा, पुष्पदंत और भूत बलि। तो आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटखंड आगम ग्रंथ की फिर आगे चल करके रचना की, और उस रचना में पहला सूत्र नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए सब सागुण, षटखंड आगम का पहला सूत्र। और पूरी 20 प्ररूपणाओं की उन्होंने प्राकृत सूत्रों में रचना करके फिर अपना जो पूर्व संबंध की अपेक्षा भांजा था, उनके बहन का जो पुत्र था, उसको मुनि दीक्षा प्रदान करके वो सूत्र जिन पालित मुनि को सौंप दिए और कहा कि मेरे गुरु भाई आचार्य भूतबली इस समय अन्यत्र है, तो उनके पास तुम ये सूत्र लेकर के चले जाओ और उनसे कहना कि मेरी संलेखना का समय आ चुका है, इसलिए अब आगे की रचना आप कीजिए, और मेरी उनसे वंदना कहना। तो भूतबली मुनि के पास जिन पालित मुनि पहुंचे, उन्होंने ये सारा निवेदन किया और वो सूत्र उनको दे दिए 20 प्ररूपणाओं के। तो आचार्य भूतबली महाराज श्री ने भी फिर विचार करके सोचा कि ठीक है, इसके आगे का कार्य मैं करूंगा, क्योंकि मेरी आयु अभी दीर्घ है। फिर उन्होंने आगे का कार्य किया, षटखंड आगम के 6 खंडों की पूर्ण रचना, और छठा खंड जो महाबंध नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर ये सारी ग्रंथ रचना 23 पुस्तकों में संपन्न होती है। बड़ी बड़ी 23 पुस्तकें षटखंडागम ग्रंथ के अनुवाद सहित आज उपलब्ध है। तो इतना बड़ा कार्य उन्होंने संपन्न किया, और जब ये सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब जेठ सुदी पंचमी के दिन चतुर्विद संघ सानिध्य में जो ग्रंथ रचे गए थे, पूरे सूत्र थे, उस पर कोई टीका नहीं थी। कहते हैं कि सबसे पहली टीका आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखी थी, जिसका नाम था परिकर्म, परियम प्राकृत में उसको कहेंगे। और उसके बाद फिर समंतभद्र स्वामी ने दूसरी टीका लिखी थी, विजय धवला उसका नाम था, विजय धवला। और उसके पश्चात फिर वीरसेन आचार्य महाराज जी ने जो टीका लिखी, उसका नाम था धवला। तो इस तरह उस समय केवल सूत्र थे, तो उन सूत्रों वाले जो ताड़पत्री पर जो लिखे हुए सूत्र थे, उन सबको एक भव्य पालकी में विराजमान करके चतुर्विद संघ सानिध्य में श्रावकों ने बड़े धूमधाम के साथ पूजा था। और वो जो पूजा हुई थी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन हुई थी, और तब से वो श्रुत पंचमी का पर्व कहलाया। तो बात ये थी कि अगर अपने को आज जो शास्त्र उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें कोई बात ऐसी आती हो कि जहां 2 प्रकार की बात भिन्न भिन्न मिल रही हो, तो अपन क्या करें? याद आ रहा है आपको? यही चर्चा चली थी ना अपनी। जैसे सीता का उदाहरण था, ऐसे ही एक स्थान पर ऐसा लिखा है कि भगवान राम संवेदाचल से, संवेद शिखर से मोक्ष गए, और एक स्थान पर लिखा है तुंगी गिरी से मोक्ष गए। तो फिर किसको सही माने? क्योंकि मोक्ष 2 जगह से जा नहीं सकते एक जीव। जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो फिर किसको सही माने? तो इसमें वीरसेन आचार्य महाराज जी ने धवला की 9वीं पुस्तक में इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया। वो समाधान ये है कि वे आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि मेरे सामने 4 तारीखें हैं, 4 तारीखें हैं। महावीर स्वामी इस समय मोक्ष गए, महावीर स्वामी इस समय मोक्ष गए, महावीर स्वामी इस समय मोक्ष गए, महावीर स्वामी इस समय मोक्ष गए। ऐसे 4 काल आचार्य वीरसेन स्वामी के सामने उपलब्ध थे। उन्होंने धवला की 9वीं पुस्तक में वो चारों उल्लेख दे दिए, और उसके बाद उसके आगे लिखा है कि ये निश्चित है
कि इनमें से कोई एक काल होगा जिस समय महावीर स्वामी मोक्ष गए होंगे, क्योंकि चारों कालों में कैसे मोक्ष जा सकते हैं? मोक्ष का काल तो एक ही हो सकता है ना। पर कौन सा काल सही है ये मैं नहीं कह सकता, उसको जानकार लोगों के माध्यम से निर्णय करना चाहिए। ये बात उन्होंने लिखी वहां पर। और फिर और भी उन्होंने कुछ ऐसे उल्लेख करके लिखा है कि एलाचार्य का शिष्य इसमें अपनी जिह्वा नहीं चलाता। इस विषय में जहां पर 2-3 प्रकार की मान्यताएं और वर्णन आए तो फिर इनने अपना निर्णय नहीं देकर के कह दिया कि मैं इसमें निर्णय नहीं करता। और कोई अच्छे ज्ञानी हो जो इसका निर्णय कर सके। अब आचार्य वीरसेन स्वामी क्या ज्ञानी नहीं थे? अगर धवला की टीका कोई पढ़ ले तो फिर ब्रेन वॉश हो जाए वो। और उस ज्ञान के आगे अभी एक विदेश के किसी अध्येता ने अपना मंतव्य रखा था कि मुझे ये विश्वास नहीं होता था कि कोई ऐसा भगवान भी हो सकता है जो केवल ज्ञानी हो, क्योंकि वो लोग भी स्टडी करते हैं और फिर जैनिज्म के बारे में बहुत सारी पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। तो उसको पढ़ करके वो कहते हैं कि मुझे ये विश्वास नहीं होता था कि कोई केवल ज्ञानी हो सकता है। लेकिन जब धवला ग्रंथ के गणित को देखा, एक एक समय का कर्म बंध आश्रम आदि से संबंधित सूक्ष्म गणित जब मैंने देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि इतना सूक्ष्म कर्मों का वर्णन केवल ज्ञानी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं है कि कर्मों का इतना सूक्ष्म विवेचन करे। इन ग्रंथों को पढ़कर मुझे विश्वास हो गया कि कोई केवली भगवान रहा होगा, ये मुझे विश्वास हो गया। जैसे एक स्थान पर ऐसा आता है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 को जोड़ दो तो वो किसी संख्या का वर्ग होता है, और जिसमें से 10 को घटा दो तो वो किसी और संख्या का वर्ग होता है। वो कौन सी संख्या है? तो उसका उत्तर दिया 26। देख लो आप, छब्बीस में 10 को जोड़ दो 36 हो गए। किसका वर्ग हो गया? 6 का। 26 में से 10 को घटा दो 16। अब 16 4 का वर्ग। तो ऐसा गणित है जैन शास्त्रों में कि आप दंग रह जाओ। आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² से भी आगे के सूत्र जैन शास्त्रों में आज उपलब्ध है। और धवला की तो बात छोड़ दो आप, लब्धि सार क्षपणा सार का जो गणित है आज, वो न तो श्वेतांबरों के पास है, न वैदिक गणित में भी उतना उच्च कोटि का गणित कहीं देखने को मिलता है। पूर्वों का गणित आज दिगंबर समाज के पास है, लेकिन मूल्यांकन करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोग बल्कि लाखों लोग होंगे जैन समाज में जिनने आज तक एक भी जैन शास्त्र ना पढ़ा, और कई ऐसे होंगे जो शुद्ध नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पाते। लेकिन इसमें किसी की आलोचना नहीं है, बात वस्तु स्थिति की है। अपने पास वो खजाना है लेकिन अपन फिर भी कंगाल है, क्योंकि अपने को जानकारी नहीं उस खजाने की। प्रोफेसर एलसी जैन ने उस गणित पर काम किया है और 10,000 पेजेस उन्होंने मॉडर्न उसमें ट्रांसलेट करके तैयार किए। उसमें से एक पेज अभी किसी बड़ी संस्था को मिल गया, यूनिसेफ या यूनेस्को को, तो फिर खलबली मच गई थी। वहां मीटिंग्स हो गई थी कि जैनों के पास इतना बड़ा भंडार है। तो अब क्या है कि अगर जैन लोगों का वो भंडार प्रकट हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा विश्व कुछ ही समय में पलट जाए, बदल जाए। क्योंकि कंप्यूटर्स पर अगर ये दिखने लग जाए कि गाली देने से या थोड़ा सा क्रोध करने पर उसके कितने परमाणु कर्मों के आकर के आत्मा में चिपक जाते हैं, और कितने समय बाद जब वो उदय में आते हैं तो कैसे रिएक्शंस प्रकट होते हैं,
वो चीज अगर कंप्यूटर पर मॉडल्स के माध्यम से आंखों से दिख जाए तो फिर किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं कि तुम 7 व्यसन छोड़ दो, रात्रि भोजन मत करो, क्योंकि आंखों से दिख रहा वहां कि रात्रि भोजन करने वाले को कितने समय के बाद कैसा परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो खुद देख सकता है। उसमें किसी उपदेश की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रोफेसर एलसी जैन हमारे साथ 2 महीने रहे वो नागपुर में, और उस गणित के बारे में काफी अच्छी चर्चाएं हुई। उनका कहना था कि मुझे 200 प्रोफेसर्स की जरूरत है, 200, तब ये काम हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया पलट जाएगी, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और फिर हिंसा, व्यसन आदि सब मिट जाएंगे। पर काल भी प्रबल है, कलिकाल, पंचम काल, और लोगों की बुद्धि विषय कषायों में ज्यादा रुचि लेती है इन शास्त्रीय लाभों की अपेक्षा। तो इसलिए ये बात बहुत मतलब ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, समझ लो। वो 10,000 पेजेस उनके पास पड़े हुए हैं, उनका जो भी शोध संस्थान है वहां पर वो कार्य चलता है। और समाज की राजनीति भी कभी कभी कुछ कार्यों में बाधक बन जाती है कि भाई अगर ये आगे आ गए तो फिर इनका नाम हो जाएगा। अब लोग नाम के पीछे इतने अच्छे काम को भी गौण करना चाहते हैं। आप ये देखिए कि काम कितना श्रेष्ठ है। और ठीक है, फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो केवली भगवान ने देखा होगा वही होगा, और क्या होगा। तो महावीर स्वामी ने जो अपने ज्ञान में जाना है उसके विरुद्ध तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन इतना कुछ खजाना अपने पास आज भी उपलब्ध है, जबकि आज कितना घट चुका है ज्ञान। 2000 वर्षों में जो ज्ञान उस समय था शास्त्रों का, आचार्य यतिवृषभ महाराज ने लिखा है तिलोई पंडिती में कि चारण रिद्धि के 250 से अधिक भेद होते हैं, लेकिन कौन से भेद होते हैं उसका ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो पंचम काल के कारण, काल के प्रभाव से विलीन हो चुका है। इस वाक्य को पढ़कर के एकदम आदर का भाव जागृत होता है हृदय में कि देखो 250 भेद हैं, 250 से भी अधिक भेद है चारण रिद्धि के, लेकिन आचार्य महाराज कितनी सहजता से कह रहे हैं कि मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। अब समस्या यह है कि जो जितना बड़ा विद्वान होता है वो इस बात को और कठिनाई से प्रकट करता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। तो सच्चे ज्ञानी का यही लक्षण है कि सच्चा ज्ञानी सरल भी होता है और मानी भी नहीं होता, और जो मानी होता है और कुटिल होता है वो ज्ञानी नहीं होता है। ये स्थिति है। तो फिर आचार्य वीरसेन स्वामी ने क्या समाधान दिया इतनी सब चर्चाओं के बाद? अंत में उस बात पर अपन आते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि जब तक अपने पास कोई प्रामाणिक जानकारी न हो तब तक जो भी जानकारी अपने को मिल रही है उसको संग्रहित कर लेना। समझ रहे हैं बात को? अब जैसे मान लो किसी मरीज ने चेकअप कराया 3-4 जगह, तो एक जगह उसके ब्लड में कुछ डिफेक्ट निकल रही है, एक जगह मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर, मैलिग्नेंसी की पॉसिबिलिटी माने कैंसर की संभावना निकल रही है, और एक जगह कोई और चीज आ रही है। तो जब तक उसका प्रामाणिक निर्णय नहीं हो जाता तब तक उन पर्चों को फेंका नहीं जा सकता। समझ रहे बात को आप? वो तीनों पर्चे उसको रखना पड़ेंगे अपने पास, और जब कभी बॉम्बे जाएगा या अपोलो हॉस्पिटल जाएगा या कहीं किसी बड़े दवाखाने में जाकर के वो चेकअप कराएगा, तो एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद, डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के बाद जब सही निर्णय आएगा तब जाकर के बोलेंगे कि नहीं तुम्हें यही बीमारी है और ये बाकी पर्चे कोई काम के नहीं। तो बाकी पर्चों को वो फेंक भी सकता है और रिकॉर्ड के रूप में रख भी सकता है कि मेरा ऐसा भी डायग्नोसिस हुआ था। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार जब तक अपने पास, देखिए 3 शास्त्रों में अगर 3 बात मिल रही है और केवली भगवान है नहीं अपने पास, और अपन खुद श्रुत केवली नहीं, तो इसलिए अपन ये निर्णय नहीं दे सकते कि ये चीज गलत है और ये सही है। दोनों का आप संग्रह रखो और खींचातानी न किए बिना एकदम उसको प्रेम से, आस्था पूर्वक उन दोनों को अपने पास रखो।
किसी का खंडन मंडन करने का प्रयास मत करो। बात समझ में आ गई? तो इससे कल वाली बात का भी समाधान हो जाता है। जैसे कई लोगों के मन में शंका रहती है ना कि पंचामृत अभिषेक सही है या गलत है, तो अगर अपने को जैन शास्त्रों में उसका उल्लेख मिल रहा है तो फिर अपन उसको गलत तो कह नहीं सकते। अब दूसरी बात ये रही कि फिर निर्णय कैसे करें। तो निर्णय करने का जब तक अपने पास साधन नहीं है, या तो फिर खुद श्रुत केवली बन जाओ तो निर्णय हो जाएगा इसी वक्त। ताकत है बनने की। श्रुत केवली बनने के लिए पहले मुनि बनना पड़ता है, ये और समझो। तो या तो श्रुत केवली बन जाओ, और केवली भगवान बतला चुके हैं कि अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव होंगे, उसके बाद कोई बनने नहीं वाला। तो ये ऑप्शन तो गया काम से, अपन तो श्रुत केवली बन नहीं सकते। या फिर कोई श्रुत केवली या केवली की खोज करो जो सही आंसर दे दे। अब ये भी अगर नहीं कर सकते तो फिर इसको गलत या सही कहने का अधिकार अपने को नहीं होता। और यही कारण है कि हम आपको कुछ ऐसी घटनाएं सुना सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज 13 पंथ और 20 पंथ के विवाद में कभी पड़ते ही नहीं। महत्व की बात बतला रहे हैं आपको, ध्यान से सुन रहे हैं आप। और इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। कई लोगों की ऐसी धारणा बनाई गई है कि आचार्य श्री 13 पंथ के समर्थक हैं और 20 पंथ के विरोधी हैं। कई लोगों की ऐसी धारणा बनाई गई है, जबकि आचार्य श्री के आप पास जाकर के बातचीत करेंगे या फिर कभी भी उनके हृदय को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शासन देवताओं के ऊपर आचार्य श्री के जो प्रवचन है, पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि के ऊपर, उसको अगर आप सुनोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि अरे आचार्य श्री ऐसी बात कर रहे हैं। और फिर किसी और के व्याख्यान आप सुनोगे तो आप फिर आश्चर्य करोगे कि अरे ये ऐसा कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको जनता ठीक से जान नहीं पाती और फिर निर्णय ऐसा कर लेती है कि आचार्य श्री इस चीज को मानते हैं और इसको मान्यता नहीं देते। अब आचार्य श्री के मन को आपने कैसे जाना? उनके साथ 20 साल रहने वाला भी आचार्य श्री की गहराई को नहीं पा सका, तो फिर आपने 20 मिनट में या 20 सेकंड में कैसे समझ लिया कि आचार्य श्री की मान्यता क्या है? और इसका उदाहरण हम देते हैं आपको। जब आचार्य श्री इधर मांगी तुंगी नाम का जो सिद्ध क्षेत्र है वहां पहुंचे थे, तो लगभग फरवरी का समय रहा होगा और पद्मप्र भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस था। तो मोक्ष कल्याणक दिवस था, तो फिर वहां के जो ट्रस्टीज थे, वहां के जो प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य थे, उन्होंने बड़ा भव्य आयोजन किया हुआ था। और उस आयोजन में वो लोग इस बात से घबराए हुए थे कि आचार्य श्री को कैसे आमंत्रित करें, क्योंकि यहां जो विधियां होने वाली है ये पूरी दूध से भी अभिषेक होगा, दही से भी होगा, घी से भी होगा, और फलों के रस से भी होगा, सर्व औषध से भी अभिषेक होगा। ये सारा पूरा अभिषेक होगा, बड़ा अभिषेक होगा। तो इसमें आचार्य श्री को कैसे बुलाएं? और फिर दूसरी बात, यहां पर अभिषेक करने वाले सिर्फ पुरुष होंगे ऐसा भी नहीं है, कई बहनें माताएं भी वहां पर अभिषेक करेंगी। तो ऐसे कार्यक्रम में आचार्य श्री को कैसे आमंत्रित करें? सब चिंता में पड़ गए। ये बिल्कुल सत्य प्रामाणिक घटना है, इसके फोटोग्राफ्स भी आचार्य श्री के, एक फोटो हमारे पास भी रखा हुआ है। तो उस समय सारा संघ अपने अपने कार्यों में लीन था, आचार्य श्री भी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तो वहां पर और भी आर्यिकाओं के संघ विराजमान थे। मांगी तुंगी में सिर्फ आचार्य श्री का ही संघ हो उस समय ऐसी बात नहीं थी,
और भी साधु लोग थे। तो उनके पास जाकर के मैनेजर ने पूछा कि अब ऐसी स्थिति में क्या करें, आचार्य श्री तो अलग आमनाएं वाले हैं और फिर यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो दूसरी आमनाएं से हो रहा है, आचार्य श्री को कैसे क्या करें। तो फिर उन माताजी ने कहा कि देखो इतने बड़े गुरु आपके क्षेत्र पर आए हुए हैं, इस सिद्ध क्षेत्र पर, तो आपका कर्तव्य होता है कि उन गुरु के चरणों में श्रीफल अर्पित करना और फिर उनके सामने ये निवेदन भी कर देना कि यहां पर ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो और आचार्य श्री यदि आप चलना चाहो तो चलिए, हम आपको आमंत्रण देते हैं। वो गए वहां पर और बहुत सारे लोगों के मन में ये था कि आचार्य श्री नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रीफल चढ़ाया और कहा कि वहां पर कार्यक्रम हो रहा है और इस प्रकार से हो रहा है, आचार्य श्री ने तुरंत पिछे उठे, बोले कि चलो, और आचार्य श्री वहां पहुंच गया। अब आचार्य श्री पहुंचे तो फिर संघ में कौन साधु ऐसा है जिसकी मजाल हो कि वो न जाए आचार्य श्री के साथ। आचार्य श्री पहुंच गए तो सत्संग पहुंच गया आचार्य श्री, और उस विशाल भव्य आयोजन को सभी साधुओं ने देखा। और उसके बाद लास्ट में जब शांति धारा आदि सब संपन्न हुई, तब जो गंधोदक था पात्र में, वो लेकर के लोग आचार्य श्री के पास आए। पूरा संघ ऐसे देख रहा था आचार्य श्री की तरफ मतलब उस समय संघ की उत्कंठा उनके अंदर समाहित नहीं हो पा रही थी कि अब आचार्य श्री क्या करेंगे। पंचामृत अभिषेक का गंधोदक आया, एकदम सस्पेंस के साथ सब लोग ऐसे देख रहे थे। तो आचार्य श्री ने ऐसे देखा गंधोदक की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराया और उस गंधोदक को ऐसे मस्तक पर लगा लिया। अब इस घटना से क्या प्रमाणित हुआ कि आचार्य श्री 20 पंथ के विरोधी हैं, पंचामृत का निषेध करने वाले हैं। आचार्य श्री सब शास्त्रों के जानकार हैं। आचार्य श्री ने पद्म पुराण ग्रंथ को संस्कृत से पढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि शास्त्रों में इन बातों का वर्णन है और वो शिष्यों को भी बोलते हैं कि कभी इसका विवाद मत खड़ा करो। जो लोग जिस प्रकार से भगवान की आराधना कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, क्यों अशांति पैदा करना उनकी आराधना में। वो अगर कोई इस प्रकार से पूजा कर रहा है उसको आशीर्वाद, कोई उस प्रकार से पूजा कर रहा है उसको भी आशीर्वाद। किसी से लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और सही क्या है इसका निर्णय आचार्य ने बोला कि मैं इसका निर्णय नहीं देता, मैं इस विषय पर नहीं बोलता, क्योंकि समाज में इन बातों को लेकर बहुत कषाय भाव है। ये चीज आचार्य ने हमसे कही थी नेमावर में कि मैं इस बारे में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि समाज में कषाय है। ये कषाय शब्द बोला था आचार्य ने, इस विषय को लेकर के समाज में कषाय होती है, इसलिए इस बारे में नहीं बोलता। पर अभी इतनी चर्चा के बाद सार क्या निकल रहा है कि जब तक अपन केवली या श्रुत केवली को प्राप्त नहीं कर लेते या स्वयं श्रुत केवली नहीं बन जाते, तब तक शास्त्रों में लिखी हुई किसी भी बात को सत्य असत्य कहने का अपने को कोई अधिकार नहीं है। अपने को यही मानना चाहिए, संग्रह कर लेना चाहिए। अब कोई ऐसी बातें भी हैं शास्त्र में कि जैसे मुक्ति होगी तो कैसे होगी, संयम से ही होगी, तो इसमें किसी आचार्य का कोई मतभेद नहीं है। सब आचार्य एक मत है कि संयम से ही मुक्ति होती है, तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जहां पर अपने को 2 या 3 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, तो उनका अपने को क्या करना। आज जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा है कि आज के बाद कभी भी हम अपनी बुद्धि को इसमें बीच में टांग नहीं अड़ाने देंगे। आचार्य वीर सागर महाराज श्री का आपने नाम सुना। आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने अपना आचार्य पद उनको दिया था। आचार्य वीर सागर जी कहते थे कि जिनवाणी को अपनी मति के अनुसार मत बनाओ, अपनी मति को जिनवाणी के अनुसार बना लो तो कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह
विवाद के लिए कोई स्थान नहीं बचता। इतनी सब बातों को सुनने के बाद, इतनी सब बातों को सुनने के बाद ये समझ में आ जाता है कि स्याद्वाद निर्विवाद है, विवाद केवल हठवाद में है। ठीक है, तो अब आगे आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बहुत खतरनाक काव्य आ गया शेर के बारे में। एक बार आचार्य विमल सागर महाराज श्री से भी किसी ने पूछा था कि महाराज श्री, आप तो सब शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, आपने तो कितने शास्त्र पढ़े, आप तो दीक्षा के पहले विद्वान थे, पंडित थे, तो आपको ये सब सही लगता है क्या? वही जो विधि चल रही थी पूजन, देखो विवाद सिर्फ पूजन आदि की विधियों में चलता है, बाकी तो अपने शास्त्रों में कहीं कोई ऐसा मतभेद नहीं है। बाकी जो शास्त्र इन मंदिरों में होते हैं, जो वही शास्त्र उन मंदिरों में होते हैं। 13 पंथ की विधि से पूजा करने वालों के मंदिर में भी वही शास्त्र मिलेंगे, 20 पंथ की विधि से पूजा करने वालों के मंदिर में भी वही शास्त्र मिलेंगे। तो शास्त्रों के प्रति किसी को कुछ नहीं है, लेकिन पूजन की विधि को लेकर के शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सभी का समाधान निकाला जा सकता है। बस समाधान निकालने के लिए अपने को कषाय के सिंहासन से नीचे उतरना पड़ेगा और प्रेम के सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, प्रेम के आसन पर। और प्रेम के आसन पर जब सब एक साथ एक चटाई पर बैठेंगे, देखो एक आसन पर अगर आप बैठोगे तो आप अलग रहोगे और बाकी लोग बेचारे नीचे बैठना पड़ेगा सब। नहीं, वहां बैठ करके निर्णय नहीं होगा कषाय के आसन पर। उस आसन से नीचे उतर जाओ और प्रेम की दरी बिछा करके सब लोग एक साथ बैठो और बैठ करके देखो क्या रास्ता नहीं निकलता, बराबर निकलता है। एक दिन हमने एक ब्रह्मचारी से कहा था कि देखो शिविर लगाते हो आप, कितने शिविर लगाते हो? संजीव ब्रह्मचारी से हमने कहा कि एक ऐसा शिविर लगा दो कि जिसमें दोनों पूजन विधियों का प्रशिक्षण मिल जाए। एक ही स्थान पर एक ऐसा शिविर लगाओ कि जिसमें पंचामृत की पूरी विधि सिखाई जाए और फिर जलाभिषेक की भी पूरी विधि सिखाई जाए, और जिसको जो सीखना है वो सीखे। लेकिन कम से कम एक स्थान पर सब हिल मिल करके प्रेम से ये कार्य करे तो कितना आनंद है। समस्या ये है कि आज सब लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं और सामने वाले को मिथ्या दृष्टि, जबकि सच्चाई कुछ और है। कौन कह सकता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, को विधि दक्षो साहु संपटी काले भणिज्य रूमिणम पश्चखमेव दिठम परोक्षणाने पविट्टंतम। मैंने आज इस पंचम काल में कितना भी कुशल तपस्वी साधु क्यों न हो, ऐसा कौन साधु है जो ये बता सकता है कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष, जैसे हथेली पर ये रेखाएं दिख रही वैसे देख लिया? अर्थात कोई नहीं कह सकता। काल दोष से ज्ञान घट गया है लेकिन मान बढ़ गया है, इसलिए सारे विवाद चल रहे हैं। अगर अपन मान को छोड़ दें, जैसे जहां जूते चप्पल उतारते हैं ना, वहां अभिमान को उतार कर अगर मंदिर के अंदर आ जाएं, तो फिर मंदिर में वो प्रेम का वातावरण उत्पन्न हो सकता है कि इसकी तरंगों से आसपास के वातावरण पर भी शांति का विस्तार किया जा सकता है। तो अब शेर वाला काव्य देखिए। बिन्नेव कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर, ये अंतिम बार आया है फल। 8वें काव्य में, 31वें काव्य में और ये 39वें काव्य में मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोपी। अब क्रमगतं के अनुस्वार का उच्चारण संहार के अनुस्वार जैसा है। नाक्रामतिक क्रम युगाचल, स्वराघात है। संश्रितन्ते बिन्नीब कुंभ गलदुज्ज्वल शोणितात् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग
क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणितात् मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते इसके आगे के काव्य का भी उच्चारण देख लो। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्नी, नी को बाद में बोलना है, जैसे 19वें काव्य में बोला था आपने किंशर्वरीषु शशिनान्नी, वैसे यहां पर पवनोद्धत वन्नी, नी बाद में। कल्पम दावा नलंज्वलित, अंजन जैसा उच्चारण, दावा नलंज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। फिर विश्वंजी, विश्वन अंजन जैसा, विश्वंजी घत्सुमेव सम्मुख मापतंतम। भक्तावर का हमें सबसे कठिन उच्चारण ये लगता था, आप लोगों के लिए सरल हो सकता है क्योंकि सबका मुंह एक जैसा नहीं होता। विश्वंजी घत्सुमेव सम्मुख मापतंतम, सबसे लास्ट में हमने ये सीखा है इसका उच्चारण। तन्नाम कीर्तन जलन, अंश जैसा उच्चारण, जलन शमयत्य शेषम। कल्पांत काल पवनोद्धत वन्निकल्पम दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलन शमयत्यशेषम्। है तो खतरनाक वर्णन दोनों में, और दोनों के दृष्टांत भी है, और घड़ी का कांटा भी है। तो आज अपन इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर इसका विस्तार फिर देखेंगे। लहू से लथ पथ गिरते उज्ज्वल गज मुक्ता गज मस्तक बिखरा दिए धरा पर जिसने ऐसा सिंहन करता हमला होकर हमने हो गया उस चपेट में आए नर पर जिसे आप के पता था प्रलय। जय जय ईश्वर स्वामी। प्रलय काल की अग्नि सती की ज्वाला वाली विकराल उचट की जो चिंगारी बन भार सरी की जिसकी छा
करके कुछ संस्मरण और कुछ घटनाएं भी, जैसे कल हमने सुना था हाथी के बारे में। गजरत में एक हाथी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, मदमस्त हो रहा था, तो किस प्रकार वो भगवान के जयकार से और नमोकार मंत्र से शांत हो गया और कोई दुर्घटना नहीं घटी। उसी प्रकार शेर से संबंध रखने वाली भी कुछ घटनाएं हैं और अग्नि से संबंधित भी वर्तमान युग की घटनाएं है जो भगवान की भक्ति से शांत हो गई। और चर्चा अपनी जो प्रारंभ हुई थी पहले, उसमें जैसी करनी वैसी भरनी, ये विषय आज बाकी रह गया है, तो इसके ऊपर आप ख्याल रखना, आगे अपने को इसका समाधान प्राप्त करना है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें फिर धर्म का क्या हाथ रहा, ठीक है। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।